मुझे अपने एक साथी के द्वारा ये पता लगा कि जगत गुरुतम सेवा समिति द्वारा ये आध्यात्मिक और योग प्राणायाम और हेल्थ कैंप लगाया जाता है। तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि मैं भी जो है ना वो कैंप अटेंड करूं। आज तक मैं कभी भी किसी भी कैंप में, किसी भी सत्संग में कहीं भी नहीं गया। मन सिर्फ इतना था कि ना हमने किसी के साथ गलत करना और ना कोई हमारे साथ गलत करे। यही हमारा जीवन का सूत्र था और ना हमारे साथ कभी कोई गलत हुआ। तो अब ये था कि थोड़ा काम धाम से भी थोड़ी फुर्सत मिल जाती है, तो ये सोचा कि थोड़ा और आगे बढ़े जाए अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने ज्ञान के लिए। ये जो अपना क्या बोलते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान विवेक जागे हमारा। तो यहाँ जैसे आकर के देखा, यहाँ जैसे शिवा कुमार जी हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है इनका, बहुत अच्छा बताते हैं। और जो बातें हमारे जीवन में बड़ी सामान्य थी, वो चीजें सामान्य होते हुए हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ आकर के वो चीजें हमारे लिए विशेष बन गई है और हमने अब उनको ध्यान कर लिया। भाई अब हम इन चीजों पे चलेंगे। वो बहुत छोटी छोटी बातें भी हैं कुछ। तो जो योगा था जो डॉक्टर बलजीत जी ने करवाया, ये योगा के बहुत अच्छे टीचर हैं। योगा में भी कर लेता हूँ, लेकिन करता ऐसा था घर पे, बल्कि मेरे से ज्यादा मेरी मैडम करती है। तो यहाँ इन्होंने जो करवाई है चीजें, उनका भी वही है, किया नहीं कभी, क्योंकि भगवान की दया से शरीर भी ठीक ठाक था, जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन अब जैसे ध्यान में रख के अगर हम इन चीजों को करें तो हमारा आगे का शरीर ठीक रहेगा। इन्होंने भी हमारे को जो चीजें बताई हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय हैं। और हम आगे से मैं अपने जीवन में प्राणायाम करता था, जो और चीजें जो विवेक को जागृत करती हैं हमेशा जागृत रखूंगा। और जो खान पान यहाँ का था वो ऐसा था, इतना हल्का खाना हमने नहीं खाया जी। घर पे बढ़िया खाना मिलता था, सुबह भी खा, वो 11 बजे खाते हम, 10-11 बजे, उसके बाद शाम को ही। तो जब भी खाना खाते थे, हमारे जैसे भाई साहब भी कहते रहते हैं, हम तो थोड़ा, हमारी भाभी को भी शिकायत रहती है, मेरी वाइफ को भी रहती है, बहुत ज्यादा खाते हैं भाई। जब तक हमने वैसा खाया, जब तक मतलब वो जितनी भी भूख है उतना हम खा लेते थे। तो वो अब उस खाने पे भी पूर्णतः कंट्रोल, ये हल्का खाना जीवन में अपनाना है हमें, मुझे अपनाना है। हाँ, एक टाइम भी चलेगा। हाँ, एक टाइम भी चलेगा। हाँ, अब तक ये रहा है जैसे शाम को खाने के बगैर, दिन में सारा दिन भी बगैर खाए रह सकते हैं, लेकिन शाम को जरूर खाएं, ना खाएं तो नींद नहीं आती थी। तो अब ये खाना जो दूध आज दिखाया पिलाया जो, अरे वो दूध छोड़ दिया जी, छोड़ दिया जी। मैं कल आपको कह रहा था कि मैं कोशिश करूंगा, आप कह रहे थे कोशिश नहीं। अब वो दूध मैंने छोड़ दिया जो गाय और भैंस का था। अरे बहुत बढ़िया दूध था जी, टेस्ट देखा दूध का जैसे। अब इंसान है, लालची होता है, ये सभी जीवा के लालच में जो है ना सभी चीजें खा जाते हैं। तो वो दूध को तो बाय बाय कर दिया है। अब ये दूध पिएंगे, पिए बगैर नहीं काम चलेगा। शाम को अभी शायद 1 घंटा को उसको हम निकाल के रख सकते, तब भी पी सकते हैं उसको, ठीक रहेगा। तो वो दूध तो पिएंगे, गर्म करके पिएंगे या ठंडा करके पिएंगे। तो उसके बाद जो आपका यहाँ पे स्टाफ था जी, शिवा कुमार जी हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, बलजीत आर्य जी, डॉक्टर संदीप हैं, इनके जो आपके थेरेपिस्ट हैं, जो किचन में काम करते हैं, पूरी तरह समर्पित हैं इस संस्था के प्रति। ये बड़ा एक अच्छा वातावरण लगा हमारे को। हमने 5 दिन में अपने मन को, ये फोन हमने, वो तो चलो आपका वाईफाई नहीं चल रहा था इसलिए बंद था, वो चीज बहुत अच्छी लगी कि वो उधर छोड़ दिया जी, जहां से आए थे अब उसको जाके संभालेंगे। अब यहाँ आने के बाद हमने कहीं भी अपना दिमाग नहीं लगाया। एक थोड़ा बच्चों को ये बता दिया था, पहुंच गए ठीक। हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता, वो कभी कुछ खा लेता है, कभी कुछ खा लेता है, ज्यादा भी खा लेते हैं, स्वस्थ नहीं रह पाते फिर। और ये संस्था ऐसी है
ये हमारे आपके दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, और फिर भी हम अगर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो इनका या ऊपर प्रकृति का भी कोई कसूर नहीं है। तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, लोग शहर के अंदर पैसे लेकर के करवाते हैं यही काम, शायद मेरे ख्याल में 20-30 हजार रुपए कहीं देने पड़ते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे। जो भी आयोजक हैं वो बधाई के पात्र हैं, उनका साधुवाद उनको, और यहाँ पे जो हमारी सेवा करी है सभी ने की है, हम उनके भी धन्यवादी हैं। और ये संस्था हमारे की अगर कहीं सहयोग की जरूरत पड़ी तो हम वो सहयोग भी देंगे, और ये संस्था हमारे हम कामना करते हैं कि ये दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और बहुत और लोगों को भी स्वास्थ्य का लाभ देते रहें। राधे राधे।